श्री सीमेंट बहुत बड़ी कंपनी लगातार मजदूरों के हितों को नुकसान पहुंचाने में, किसानों की आवाज को कुचलने में लगी है। छत्तीसगढ़ के खपराडीह प्लांट में मजदूरों की जायज मांग पर श्री सीमेंट ने लॉकडाउन किया, जिसे अवैध पाया। लेबर अथॉरिटीज ने माइंस के मजदूरों को टर्मिनेशन के 100 से अधिक आदेश दे दिए, उसे भी वापस लेना पड़ा। समझौता किया, लेकिन समझौते के आड़ में धोखा। मजदूरों के नेता श्री दिलीप वर्मा को बीएनएस की धारा 311 संगठित अपराध में फंसाकर, पुरानी शिकायतों में फंसाकर जेल भेज दिया। मजदूर दुखी है, कभी भी असंतोष का ज्वालामुखी फूट सकता है। खैरागढ़ में गांव वाले चीख रहे हैं, हमारी जमीन, पानी, स्वास्थ्य बचाओ। श्री सीमेंट वाले कह रहे हैं, आप आओ तो खपराडीह में देखिए हम कितना अच्छा कर रहे हैं। और कितना अच्छा कर रहे हैं वो दिख रहा है। धोखा हो रहा है मजदूरों के साथ, धोखा हुआ है किसानों के साथ, लूटे गए हैं जल स्रोत। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ जाकर पैसे की ताकत पर सब कुछ बिकता है पैसे में। राजस्थान में भी यही पैटर्न, ये कारपोरेट दमन है। आज हम खोलेंगे श्री सीमेंट का काला चेहरा, न्याय की आवाज उठाएंगे, सत्य की आवाज उठाएंगे। आप सुनिए आज। नमस्कार साथियों, सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ के खपराडीह प्लांट दिसंबर 2025 में मजदूरों ने हड़ताल की। मांगे थी श्रम कानूनों के मुताबिक जो मजदूरों को मिलना चाहिए वो दिया जाए। ओवर टाइम का पेमेंट, 8 घंटे शिफ्ट, समय पे पेमेंट, ठेकेदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण की समाप्ति। कंपनी ने 18 दिसंबर को लॉकडाउन घोषित कर दिया। मजदूरों पे झूठे आरोप लगा के रोज 10,000 टन का उत्पादन रुक गया। श्रम विभाग ने लॉकडाउन को गैर कानूनी घोषित किया। कंपनी ने दमन चक्र बढ़ाते हुए 100 से अधिक माइंस के मजदूरों को टर्मिनेशन के ऑर्डर दे दिए गए, जो अवैध पाए गए। कंपनी ने समझौता वार्ता के लिए मजदूर नेताओं को जेल से जमानत पर निकालकर पुलिस के द्वारा मंगवाया। 22 दिसंबर को समझौता हुआ। लॉकडाउन तो गैर कानूनी हो ही चुका था, लेकिन धोखा हुआ। ठीक समझौता होने के 20 दिन बाद नवंबर की शिकायतों पर मजदूर नेता श्री दिलीप वर्मा पर नया केस 10 जनवरी को लगा दिया गया। धारा 311 संगठित अपराध बीएनएस। क्या मजदूरों के द्वारा अपनी आवाज उठाना अपराध है? ये स्वतंत्र भारत है या अंग्रेजों का कानून चल रहा है? मजदूर आंदोलन को दबाने के लिए भारतीय न्याय संहिता का दुरुपयोग, ये अपने आप में एक अपराध है। बात सिर्फ खपराडीह की नहीं है, श्री सीमेंट कंपनी का ये पैटर्न है। मजदूरों को, मजदूरों के परिवारों को आतंकित करना, भूखे रखना, नेताओं को जेल में रखना, ये न्याय है क्या? जिन माताओं और बहनों को पुलिस के अधिकारियों ने जाके प्रताड़ित किया है, धमकाया है, वे आज भी हैं। वे गवाह हैं जो उनके साथ अन्याय हुआ है उसका। खपराडीह के दमन से श्री सीमेंट की छवि खराब हुई। खैरागढ़ में गांव वाले भड़क उठे। नवंबर दिसंबर 2025 में संडी लाइम स्टोन ब्लॉक प्रोजेक्ट के खिलाफ हजारों किसान सड़कों पर आ गए। आशंकाएं थी उपजाऊ जमीन नष्ट होगी, 13 पानी के स्रोत, नदी और नहर सूख जाएंगे। पहले ही ग्राउंड वाटर कम है। धूल, ब्लास्टिंग, शोर से स्वास्थ्य का खतरा। 2 सरकारी स्कूल 250 से 300 मीटर दूर, बच्चों की जिंदगी दांव पर। श्री सीमेंट खपराडीह के जहरीले धुएं से पहले भी इस क्षेत्र के स्कूल के बच्चे बेहोश हो चुके हैं। उस घटना को अभी बलौदा बाजार क्षेत्र भूला नहीं है। EIA रिपोर्ट में धांधली की गई। खैरागढ़ में सिर्फ 10 पेज पब्लिश किए गए, अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं, छत्तीसगढ़ी में नहीं। 40 गांवों के प्रभावित होने की जानकारी छिपाई गई। 6 दिसंबर को गांव वालों ने 200 से ज्यादा ट्रैक्टरों से राजनांदगांव कवर्धा हाईवे को जाम कर दिया गया। पुलिस से झड़प हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तमनार की ही तरह। 39 गांवों ने ग्राम सभा रिजोल्यूशन पास करके इस प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया। कंपनी कहती है कि ये सब भ्रम है, लेकिन गांव वाले जानते हैं ये प्रदूषण और पर्यावरण तबाही का रास्ता है। स्पंज आयरन और सीमेंट प्लांट से पहले से प्रदूषित जिले अब और प्रदूषण नहीं झेल सकते। किसानों के अस्तित्व का सवाल। और खपराडीह में जो कुछ किया गया,
खपराडीह सिंचाई जलाशय को जिस फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई और फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर श्री सीमेंट ने पर्यावरण विभाग की अनुमति प्राप्त की है, जबकि इतने बड़े जलाशय, सिंचाई के जलाशय में खनन की अनुमति दी ही नहीं जा सकती। रोज सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की मिली भगत है। राजस्थान में भी श्री सीमेंट का यही खेल है। बीकानेर और अजमेर प्लांट में लेबरों के साथ डिस्प्यूट, अवैध टर्मिनेशन, लॉकडाउन, पर्यावरण को नुकसान, जनवरी 2025 में बीकानेर में तालाबंदी, माइंस के मजदूरों को लेटर अवैध साबित होना, BNS 311 का कोई मामला नहीं, लेकिन पैटर्न एक, मजदूर मांग उठाए तो दबाओ, दुरुपयोग करो BNS 311 का, संगठित अपराध का। संगठित अपराध तो श्री सीमेंट द्वारा किया जा रहा है मजदूरों के खिलाफ, मजदूरों के अधिकार छीनने के लिए, गैर कानूनी तरीके से छीनने के लिए। BNS 311 मजदूर आंदोलनों पर लगाने के लिए नहीं बना है, गैंगस्टर एक्टिविटीज के लिए बना है, लेकिन कंपनियों के इशारे पे पुलिस प्रशासन द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। खपराडीह में देखिए किस तरीके से पुलिस उपयोग होती है कंपनी के लिए। समझौते के लिए जेल से जमानत करके लाना, पुलिस साथ, अगर उनकी जमानत हो गई थी तो पुलिस क्यों आई थी साथ, और फिर नए केस में जेल भेजना, पुरानी फाइलें खोलकर संगठित अपराध का टैग लगाना, ये श्रम कानूनों, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का उल्लंघन है। मोदी की नई श्रम संहिताओं का भी उल्लंघन है। विशेषज्ञ कहते हैं कि मजदूरों के अधिकारों का इस तरीके का हनन सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट्स के खिलाफ है। पूरे देश में खतरा है। कारपोरेट और पुलिस की मिलीभगत, सत्ताधीशों का संरक्षण, कुचले जा रहे हैं मजदूर और किसान। इतिहास याद करिए, मजदूरों का हर बार दमन करने के लिए ऐसे ही रूप बदल बदल कर कानून लाए जाते रहे हैं। समय है जागने का। सारी मजदूर यूनियनों को एकजुट होना पड़ेगा। पूरे देश में सूचना के अधिकार लगाने होंगे, तथ्यों के साथ न्यायालय की शरण में जाना होगा। गांव वालों को पर्यावरण अनुमति को चुनौती देनी होगी। सरकार से मांग, BNS का संयंत्र प्रबंधन के इशारों पर दुरुपयोग रोका जाए, कंपनियों की गैर कानूनी गतिविधियों की जांच हो। श्रम विशेषज्ञ कहते हैं कि कानूनी मदद लेना जरूरी है, जनता का जागरूक होना भी उतना ही जरूरी है। बात श्री सीमेंट की नहीं है, बात पूरे सिस्टम की। न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है, झूठे मुकदमों को रद्द होना आवश्यक हो गया है, और झूठे मुकदमे लगाने वालों पर कार्यवाही भी जरूरी है, लगवाने वालों पर भी कार्यवाही जरूरी है, और इन्हें संरक्षण देने वाले सत्ताधीश बेनकाब होना चाहिए। हम हर कदम पर मजदूरों के साथ हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय बलौदाबाजार।